बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर और न्यूज नेशन के जय श्री राम स्टूडियो से बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या आज बेहद खूबसूरत और भव्य नजर आ रही है और कुछ वैसी ही तस्वीरें आपको न्यूज नेशन के जय श्री राम स्टूडियो में भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल रंजना, और तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब प्रभु राम लौटे अयोध्या जीत के बाद, उसके बाद तीनों लोग जो था वो खुशियों मना रहा था, तीनों लोग प्रसन्न था और उसी के उपलक्ष्य में दिवाली भी मनाई गई थी। तो हम लोग भी स्टूडियो में बैठ के दिवाली मना रहे हैं। जी हाँ, त्रेता युग में जिस तरीके से दिवाली मनाई गई थी भगवान श्री राम के आगमन पर, हर अयोध्या वासी जिस तरीके से उनके स्वागत के लिए आतुर था, आज उसी तरह की आतुरता पूरे देश में है। हम भी श्री राम स्टूडियो में भगवान राम के आगमन की खुशी मना रहे हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या ही सिर्फ सजी नहीं है बल्कि पूरा हिंदुस्तान सजा हुआ है और इस वक्त न्यूज नेशन के स्टूडियो में हम सब की तरफ से दिवाली मनाई जा रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं क्योंकि जब से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई थी, अनुष्ठान शुरू हुए थे, तब से लगातार इस स्टूडियो में हम लोग भी उसी तरीके से हर एक अनुष्ठान में भागीदार रहे। बिल्कुल, और ये जो दिवाली है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सनातनी हैं, राम भक्त हैं, आज कुछ इसी तरीके से वो जश्न मना रहे हैं, भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, फूलों से, दीपों से हर घर, हर राम भक्त का घर जगमग हो रहा है। और वैसे भी कहते हैं, होई वही जो राम रचि राखा। भगवान राम ने आज के दिन को चुना था फिर से दीपावली के लिए। तो 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है और त्रेता युग एक बार फिर नजर आ रहा है। सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर सनातनी, हर राम भक्त इसी तरीके से दियों के साथ भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा है। ये अयोध्या के सरयू घाट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीपोत्सव की तैयारियां पहले हमने आपको दिखाई और अब ये खूबसूरत तस्वीर देखिए। एक तरफ तो लेजर शो जो वहां पर होता है उसका समय हो चुका है और उसी का नजारा इस वक्त आप देख पाएंगे। तो दूसरे छोर पर देखिए किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं और हर कोई वहां पर पहुंचकर इस ऐतिहासिक क्षण का, इस खूबसूरत क्षण का हिस्सा बन रहा है। ये वही राम की पैड़ी है अंजीत, जहां 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर दीपोत्सव की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। बिल्कुल खास है अनुराग, और 2017 के बाद से दीपावली के ठीक एक दिन पहले दीपोत्सव का आयोजन होता है। राम की पैड़ी में ये पूरा लेजर शो चलता है और पूरी अद्भुत व्यवस्था। आज कुछ अलग भी दिख रहा है अनुराग, क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो बिल्कुल अलग है और उम्मीद कम थी कि शायद इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से आप तस्वीर देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वही राम की पैड़ी है जहां पर हर तरफ जय श्री राम लिखा हुआ है। बिल्कुल रुमिता, आपने तो दीपोत्सव कवर किया है, बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं वो तमाम कार्यकर्ता जो इस मुहिम में जुटे होते हैं। बिल्कुल, देखिए अलग खुशी होती है उस वक्त से लेके जब दीपों को वहाँ पर रखा जाता है, उनमें तेल पिरोया जाता है, बाती लगाई जाती है, तब से लेकर जब तक उन दीपों को प्रज्वलित नहीं कर दिया जाता तब तक ये उत्साह देखते ही बनता है। और सबसे ज़्यादा खास होती है वो सरयू नदी जो राम के अवतरण से पहले से धरती पर उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद थी और आज वही सरयू एक बार फिर से साक्षी बन रही है रामलला के विराजमान होने के बाद उस दीपोत्सव की, जिस तरह का दीपोत्सव त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने बनाया होगा श्री राम के आगमन पर। रंजना, बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर से तस्वीरें सामने आ रही है। मथुरा से मणिदीप हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मथुरा का रुख करना चाहेंगे। मणिदीप, मथुरा देखिए श्री कृष्ण की नगरी जरूर है, लेकिन आज जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो राम भक्त वहां भी पहुंच रहे हैं, वहां कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? बड़ी दीपों से यहाँ पर मंदिर का यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है और नीचे तक वहाँ पर करीब 11,000 के करीब। आमिर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल ये हर जगह की तस्वीर ऐसी ही दिख रही है, अद्भुत दिख रही है। मथुरा, अयोध्या, पूरा हिंदुस्तान की तस्वीर अमूमन ऐसी है। अभी जहाँ आप हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कैसा माहौल है, कैसा उत्साह लोगों के बीच में है? लगता है आमिर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आमिर भी हो सकता है दिवाली के इस